ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु के आराधना के साथ साथ पितरों की आत्म शांति के लिए भी शुभ माना जाता है। इस दिन पितरों के निमित्त दान पुण्य करने से पितरों की आत्मा को शांति प्राप्त होती है। इंदिरा एकादशी की शुरुआत 27 सितंबर को दोपहर 1:20 पर हो रहा है एवं समापन 28 सितंबर को 2:45 पर है। इस व्रत का पारण मुहूर्त सुबह 6:13 से 8:36 तक है। अतः यह व्रत 28 सितंबर को रखा जाएगा। आइए चलते हैं इस व्रत की पौराणिक कथा पर। भगवान कृष्ण पांडवों को कथा सुना रहे थे, जिसमें पांडवों के बड़े भाई युधिष्ठिर को बताते हैं कि सत्यलोक में एक इंद्रसेन नाम का राजा था, जो माहिष्मतिपुरी का राजा हुआ और वह राजा वैष्णवी था। भगवान विष्णु की आराधना करता, भगवान विष्णु की पूजा करता, जप करता, तप करता, किंतु वह एकादशी व्रत नहीं रखता था। एक दिन वह अपने राजसभा पर बैठा हुआ था। उसी समय देवर्षि नारद उस राजसभा में पधारे। देवर्षि नारद को देख करके राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उनके पाद प्रक्षालन किए, हाथ धुलाए, प्रणाम किया, नए वस्त्र दिए और उनको बड़े स्वागत के साथ अपने पास बैठाकर पूछा, हे महर्षि, आपके यहाँ आने का प्रयोजन क्या था? तब नारद जी कहते हैं, मैं ब्रह्मलोक से यमलोक गया था। वहां गया हुआ था, तब मैंने देखा कि तुम्हारे पिता यम की यातनाएं प्राप्त कर रहे थे, बहुत ही कष्ट प्राप्त कर रहे थे। तब आपके पिता मेरे पास आए और कहा, हे देवर्षि नारद, आप तो हर लोक में घूमते रहते हैं। यदि मृत्यु लोक में आपका जाना हुआ तो वहां जाइएगा और मेरा इंद्रसेन नाम का पुत्र है, उसके पास जा करके आप मेरा यह संदेशा आप उनको दे दीजिएगा। तो मैं उन्हीं का संदेशा लेकर के यहां आया हूं। तब राजा ने कहा, मेरे पिताजी को यम यातनाओं से मुक्त कराने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा देवर्षि? तब नारद जी ने उन्हें बताया कि हे इंद्रसेन, तुम्हें इंदिरा एकादशी करना होगा। इंदिरा एकादशी करने से तुम्हारे पिता जो है उनको यम यातनाओं से मुक्ति मिलेगी, मुक्ति प्राप्त होगी और सद्गति को प्राप्ति होगी। एक बार तुम्हारे पिता ने किसी कारणवश एकादशी तिथि पर चावल का भक्षण कर लिया था, जिनके कारण उनको यह यम यातनाएं प्राप्त हुई। अतः उनकी मुक्ति के लिए तुम्हें इंदिरा एकादशी का व्रत सपरिवार करना पड़ेगा। तब नारद जी उनको व्रत के विधान को बता करके वहां से चले गए और कहा कि साथ ही साथ तुम्हें हर एकादशी का व्रत करना होगा। ऐसा कहकर नारद जी वहां से चले गए। सब परिवार राजा ने इंदिरा एकादशी व्रत रखा, पारण किया, ब्राह्मणों को दान किया। तत्पश्चात उनके पिता को उन्होंने देखा कि वे विमान में आरूढ़ होकर के वैकुंठ लोक को जा रहे हैं। इस प्रकार उनके पिताजी को सद्गति प्राप्त हुई और वे जो राजा थे हर एकादशी को एकादशी व्रत रखा करते थे और भगवान की श्रद्धा से पूजन किया करते थे। यह तो हुई एकादशी कथा का महात्म्य। अब आइए जानते हैं एकादशी तिथि पर श्राद्ध पितरों को पानी अर्पित करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए कि नहीं। तो एकादशी तिथि पर पितरों को तर्पण नहीं करना चाहिए, श्राद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि श्राद्ध
अन्न का होता है। अतः जिनका एकादशी तिथि पर श्राद्ध करना हो उनकी श्राद्ध को द्वादशी तिथि पर करना चाहिए। द्वादशी तिथि पर करने का विधान है और उनका श्राद्ध द्वादशी तिथि को ही करना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।